हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज रविवार है और तारीख है 7 जनवरी और सुबह के लगभग 8:20 हो रहे हैं। हम 8 बजे तक निकलना था लेकिन हम अभी लेट हो गए, तो अभी हम जा रहे हैं राजस्थान भरतपुर। नहा धो के बस 1 घंटे में निकलेंगे और उसके बाद हम सीधा जाएंगे, आएंगे फतेहपुर सीकरी, फिर घर को वापस हो जाएंगे। तो लेट्स गो। फिलहाल हमने होटल में कर दिया चेकआउट और अभी हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि कल मैंने बताया था कि फतेहपुर जाएंगे और भरतपुर जाएंगे, लेकिन वहाँ सब कुछ नहीं हो पाया, केवल ताजमहल देख पाए। तो आज मैं इसलिए कोई भी अनाउंस पहले से नहीं करूँगा कि हम कहाँ जाएंगे। अभी हम यहाँ से चलते हैं, लेकिन अभी फतेहपुर सीकरी जा रहे हैं। भरतपुर जाएंगे नहीं जाएंगे वो बाद में डिसाइड होगा, इस ब्लॉग में आप देखेंगे। तो हम उधर बैठे हैं और तो जिस होटल में हम रुके हुए थे वो अंदर से ऐसा था, और जो रिसेप्शन है वो आप देख लीजिए थोड़ा सा। कैसा रहा होटल का एक्सपीरियंस इसका? बहुत अच्छा। दोस्तों होटल से निकल आए बाहर और बैठते हैं अपनी कार में। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों अब कार में बैठ गए और चलते हैं फतेहपुर सीकरी के लिए। ग्रीन वाली लाइन। तो दोस्तों चल दिए अब हम, और में आपको मिलेगा पंछी पेठा लिखा हुआ। तो सब लोगों ने अपने आप को पंछी बना लिया है और हर किसी ने लिख लिया है ब्रांड के नक्कालों से सावधान। लगभग सारे ही नकली हैं और सारों को पता नहीं हम कौन से वाले हैं, असली वाले कौन से हैं। तो ऐसे कन्फ्यूजन रहता है, कोई ऐसा विषय नहीं है। सब उसी तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जो पंछी वाले पुराने वाले कर रहे थे। दोस्तों आखिरकार वही हुआ जो मैंने अभी सुबह आपसे बोला था ब्लॉग में कि हम कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा। तो फतेहपुर सीकरी के लिए निकले थे हम। रास्ते में प्लान बना वृंदावन मथुरा का, लेकिन रुकिए, हम वृंदावन मथुरा भी नहीं जा रहे हैं। हमें फिर भरतपुर, जहाँ मेरा मन था जाने का, भरतपुर, तो भरतपुर के लिए हम जा रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं बना हुआ स्ट्रक्चर, अब ये हम राजस्थान में आ गए हैं और भरतपुर हम जा रहे हैं। तो राजस्थान में हमने कर लिया एंट्री और दिखाएंगे आपको भरतपुर। महाराजा सूरजमल बहुत प्रतापी राजा हुए, उनका महल, उनकी कर्म भूमि, लोहगढ़ का किला। तो बने रहिएगा, बहुत अच्छा ब्लॉग आज का रहेगा। और फतेहपुर सीकरी भी हम वापसी में दिखाएंगे, जल्दी जल्दी विजिट करेंगे। तो रंगीलो महारो राजस्थान, और राजस्थानी कुछ डिश खाएंगे, वो भी देखेंगे। तो दोस्तों हम आ गए हैं भरतपुर और ये है नगर निगम भरतपुर का गेट बना हुआ। इससे एंट्री करके हम जाएंगे लोहागढ़ किले के पास। तो देखिए हमारे साथ भरतपुर में जुड़े रहिएगा, थोड़ा सा भरतपुर का ये नज़ारा रोड का। और अनु को भी पहली बार हम राजस्थान ले आए भाई। तो दोस्तों हम आ गए हैं भरतपुर किले पर, और ये सामने एंट्रेंस है किले का जहाँ से हम एंटर करेंगे और अंदर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं वो देखेंगे। ये वही किला है जिसे आज तक कोई जीत नहीं पाया, महाराजा सूरजमल का किला। और इसके अंदर हैं तमाम सरकारी कार्यालय। तो दोस्तों हम आ गए हैं अभी, ये सामने राजकीय संग्रहालय, इसी गेट से हम करेंगे एंट्री। उधर गाड़ी हमारी सामने वाइट वाली पार्किंग होने के लिए गई है, मैं उतर गया था इसमें से। तो दिखाते हैं अंदर पहुँच। यहाँ से यह है टिकट विंडो और टिकट लेंगे यहाँ सर काउंटर में। 66 बड़ा अटपटा रेट है। 66 रुपये 3 लोगों का टिकट था यहाँ पर। तो मैं कर देता हूँ। तो दोस्तों ये है जो मेरा आना चाहता था मैं यहाँ पर, अब आ गए हैं और इधर से करते हैं। अच्छा, तो ये जो है ये संग्रहालय बना हुआ है उसका, और
प्राचीन कुछ मूर्तियाँ हैं। बलराम की मूर्ति है जो खंडित है और यहाँ पर लगी हुई है इस तरह से देखने के लिए। और यहाँ भी प्राचीन काल की जो मूर्तियाँ हैं नृत्यरत से, और शिव जी की मूर्ति है मतलब नृत्य करते हुए। और इधर ये चामुंडा की मूर्ति है उत्तर गुप्त काल के समय की। उमा महेश्वर, ये भी सब उत्तर गुप्त काल के समय की मूर्तियाँ हैं। आजा ये नरवराह देखिए प्राचीन, और ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है काफ़ी प्राचीन जो यहाँ पर रखी गई है। बाहर से इधर उधर से लाके जो कहीं मिली होंगी खुदाई में, उस तरह उस समय की मूर्तियाँ हैं जो कहीं खुदाई में मिली इस तरह का देखिए। और ये इधर 10 अवतार है, ये भी 10वीं शताब्दी की है। ये 10वीं शताब्दी की मूर्तियाँ बनी हुई हैं सारी। तो तलवार, ढाल और ड्रेस है ये इधर। और ये तलवारें उस काल की हैं और भाले इसमें साथ में लगे हुए हैं। 2 भाले वो दिखे आपको। और इसके अलावा ये उनकी गद्दी है महाराजा की। इसमें जो है क्या, मैं जूम कर रहा हूँ तो रिफ्लेक्शन आ रहा है, पीछे का दिख रहा है आपको, हल्का दिख रहा होगा ना। और ये भी उस दौरान की तलवार, ढाल वगैरह है। और ये भी कुछ है उस जमाने का, हमारी समझ से परे। तो अब चलते हैं हम फर्स्ट फ्लोर पर, इधर से अंदर से जाने के लिए रास्ता है यहाँ पर। और यहाँ से हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर। चलते हैं और इससे अंदर चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए तलवारें, सुनहरे कोप्तकार युक्त घुमावदार ईरान में भारतीय तलवार कलात्मक प्राप्ति स्थान भरतपुर 18 साल का। ये तलवारें हैं यहाँ की उस दौरान की तलवार। ये हाथी दांत से निर्मित तलवारें हैं, शायद इनकी मुट्ठी जो भी वो हाथी दांत की होगी। और चमड़े से निर्मित तलवारें हैं, ढाल है ये उस दौरान के। छुरा वगैरह ये सब चीज़ यहाँ पर हैं। छुरा है, पेश कब्ज है, महाराज जसवंत सिंह की किरच। अच्छा, नंबर 2 पे ये ढाल, ये गोल वाला जो है। और ये सब चीज़ें हैं, ये उसी कालीन सब। ये चाकू वगैरह, चाकू, हाथी दांत, ये सब हैं यहाँ पर। गुर्ज, नीमचा, ये सब जो लिख रहा है ये सब हथियार हैं। ये सब अर्थशास्त्र दीर्घा है, जब इसमें आएंगे और अपना टिकट वहाँ पे वो बैठे हैं उन्हें दे देंगे। हाथी दांत से निर्मित ज़्यादातर सारी तलवारें हैं ये। है सूर्य नाम से प्रकार की विभिन्न कलात्मक कटारे हैं, ढाले हैं, सुनहरा। ये सब हथियारों का संग्रहालय है यहाँ पर। उस दौरान की बंदूकें, ये देखिए, तो तोड़ेदार बंदूकें जिन पर हाथी दांत व तिलाई कार्यरत किया गया है, 18वीं सेंचुरी की। पिक्चरों में बंदूक देखेंगे, पिक्चरों में ज़्यादा बंदूकें दिखाई जाती हैं उस वाली। तो ये तो आपने फिल्मों में देखी होंगी ना, उसमें फिर हेरा फेरी वगैरह बंदूक इस तरह की बंदूक है उस कार्टून के तौर पर प्रयोग की जाती थी। लेकिन नहीं, ये तो अलग सिस्टम भाई। ये है बढ़िया आइटम। तो जो तोपें आपने देखी होंगी लेकिन गोले आपने नहीं देखे होंगे, तो ये तोप के गोले हैं, लोहे से बने हुए तोप के गोले हैं। डीग किला जो महाराज सूरमल का दूसरा किला था डीग में, वहाँ से ये मिले गए हैं। ये देखिए, ये छोटी तोप है। ये मतलब ये बम टाइप के क्या है? तोप के गोले। तोप के गोले।
तो अलग अलग वैरायटी। तमाम बंदूकें यहाँ पर दिखाई दे ही रही हैं आपको। अभी दिखाई थी बंदूकें, सब बंदूकें लगी हुई हैं। ये बंदूक है चर्म व प्लास्टिक के खोले के आधार पर बनी हुई बंदूकें हैं। ये भी सब भरतपुर से ही मिली हैं बंदूकें। और ये एक सैनिक का कवच उस दौरान के पूरा में जो है वो लोहे का है। ऊपर फिर ये जाली है, ये सीने पर ये सब कवच पूरा एक पूर्ण सैनिक का भेष है ये। कितने लोग युद्ध में मर गए बिना मतलब के तलवार से बचने। और ये स्पेशल तरह की बंदूक है, इसमें कुछ और है, इसमें हो सकता है बारूद वगैरह कुछ। हाई बंदूक गोले सहित गोले हुआ है ये सब कुछ। और ये बंदूक देखिए। और अभी मैं जो आपको एक चीज़ दिखाऊंगा वो बहुत स्पेशल दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, जितनी तो आदमी की लंबाई नहीं होती उतनी 2 आदमियों की लंबाई होगी उतनी एक बंदूक है। वो देखिए उस कोने से शुरू होती है और इस कोने पे ख़त्म। बहुत बड़ी है, तो मतलब मोबाइल में भी आपको चमक रही होगी, अच्छी बड़ी। लगभग 8 से 10 फुट लंबी बंदूकें हैं, मतलब छोटी है बड़ी है, लेकिन सबसे बड़ी है 8 से 10 फुट लंबी बंदूक होगी। इसे कैसे चलाया जाता होगा, ये शायद किले पर रखी गई होंगी, जो झरोकों में से नीचे करने के लिए शायद रखी जाती होंगी। ये वही बंदूक हैं। और एक तोपनुमा बंदूक देखिए, ये तो उठेगी भी नहीं एक आदमी से, चलाना तो दूर की बात। ये रखी हुई होती होंगी, वहाँ से ही चलती होंगी बंदूक। इस पर लिख रहा है, हाँ वही है। किले की प्राचीन छिद्र से दुश्मन पर मार करने वाली विभिन्न प्रकार की रामचंगी बंदूकें व चंबूरा कैमल गन, ये सब चीज़ें हैं। ये वही हैं जो किले पर रखी हुई रहती थी, वहाँ से चलती थी। इसी जहाँ पे हथियार रखे हुए थे यहीं पर पेंटिंग गैलरी करके है ये। उस दौरान की पेंटिंग हैं जब कभी बनी होंगी। ये युद्ध लड़ते हुए पेंटिंग है, ये रानियों को दर्शाते हुए पेंटिंग है, कुछ राधा श्रृंगार की पेंटिंग है, ये शिकार का दृश्य है। ये महाराजा रणजीत सिंह को दर्शाया गया है इसमें। ये देखिए, जब लाइट नहीं थी लेकिन गर्मी तो थी ना, तो उस गर्मी को ख़त्म करने के लिए पंखा हाथ से रस्सी बांध के, ये कुछ लोगों के घरों में होते थे, आम घरों में होते थे, लेकिन ये शाही पंखा है, हाथ वाला नहीं, हाथ पैर दोनों वाला है। बहुत लंबे तरीके से चलाया जाता था ये। चलो महाराजा बलवंत सिंह जी की पेंटिंग है ये। आपकी तो गवर्नमेंट ड्यूटी होगी। तो ये और ये उस दौरान का ये फर्नीचर है, ये पूरा सारा कुछ। ना। ये सारा फर्नीचर है। अनु कह रही है इस पे बैठ सकते हैं क्या? फोटो खिंचा। ना। महाराजा रतन सिंह की पेंटिंग है। और ये महाराजा केहरी सिंह जी, महाराजा रणजीत सिंह। और ये जब लाइट का सिस्टम हो गया था तब के पंखे हैं। और ये जो आप गेट देख रहे हैं, ये महाराजा के समय के ही गेट हैं, शीशे के, बहुत सुंदर सुंदर गेट देख रहे हैं आप, कितना सुंदर गेट। मेटल आर्ट है। और ये लालटेन वगैरह उस ज़माने की है। ये सब रोशनी के ही, सारा कुछ रोशनी वाला। ये देखो, जो आजकल लाइटों का दीवारों में लगा हुआ होता है, वो इसमें दीपक जला के जलाए जाते थे। और ये देखिए सांप है ये, और इस पर है लाइट की व्यवस्था। ऊपर से देखिए सांप के ऊपर कितना डरावना दृश्य होता होगा, लाइट चलती होगी तो लोग डर जाते होंगे। और कितनी सुंदर, ये सारा कुछ लाइट की गैलरी है सारी कुछ। तांबा, पीतल, कांच व लोहा के विभिन्न प्रकार रियासतकालीन लैंप, सारे लैंप हैं। ये सारे बर्तन हैं। देखो कितनी अच्छी इस पर पेंटिंग हो रखी है। राजा महाराजा घोड़ों से जा रहे हैं, युद्ध का दृश्य भी दर्शाया गया है, शिकार का दृश्य है। इस पर प्लेट पे जो दिखाया गया है, शिकार दिखाया गया है। बहुत ही सुंदर एकदम चीज़ें हैं। देखिए इस पर देखो, ये नृत्य करती हुई और तस्वीर दिखाई गई है। इस पर हार के कलात्मक पात्र हैं सारे, बहुत सुंदर। और जब महाराजा सूरजमल की जाट रियासत की बात, किसान कैसे दूर रह जाएगा। यहाँ पर देखिए एक तस्वीर, कितनी सुंदर हल चलाता हुआ किसान यहाँ पर दिख रहा है। तो इससे प्रतीत होता है कि जाट हमेशा खेती से ही जुड़े रहे, और आज भी खेती से जुड़े हुए हैं। तो ये सब वही दृश्य है। ये एक इधर है, देखो कुछ किसानों से संबंधित थी। ये चरखा है उस दौरान का, सिंबॉलिक। ये सब अंग्रेजी शासन काल के प्रतीक हैं। भरतपुर स्टेट की मोहरें वगैरह, बैच वगैरह, देखिए इस पे लिखा हुआ है भरतपुर स्टेट। ये सब बैच वगैरह हैं उस दौरान के, ये अंग्रेजी शासन काल के हैं सारा कुछ। और ये
सब सजावटी सामान है, पक्षी हैं, और ये कोई वो है, मतलब क्या कहते हैं, पक्षी का वो जो पिंजड़ा। और ये कितना सुंदर पिंजड़ा बनाया है, प्राकृतिक, मतलब लकड़ी वाला, जो प्लास्टिक के आपको देखने मिलते हैं, ये सब मेटल के हैं। और ये बच्चा सोता हुआ है पालने में, और ये शायद कृष्ण का बाल स्वरूप है। ये सब विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ छोटी छोटी इस दौरान की युद्ध पर जाते हुए, और शेर के ऊपर बैठी हुई मूर्ति बनाई गई है, नहीं शेर के ऊपर। चलो, और ये देखिए उस समय के बाट, प्राचीन बाट, और ये तराजू तो अब तक आपने देखी होगी इस तरह की, लेकिन बाट आपने नहीं देखे होंगे। ये सारे पुराने प्राचीन बाट हैं जो उस समय यूज किए जाते थे, अलग अलग किलो, 250 ग्राम। इस पर लिखा हुआ है 1 किलो का, एक छोटा सा 1 किलो का बाट है ये वाला, बीच वाला देख रहे हैं आप। तो ये हैं, और ये घड़ियाँ, प्राचीन घड़ी, ये सब प्राचीन घड़ियों का कलेक्शन है। ये पत्थर, कांच, लकड़ी, मिट्टी, 19 और 20वीं शताब्दी की हैं ये सारी घड़ियाँ। और दैनिक यूज़ के ये पत्थर के, मतलब वो हैं, संगमरमर वगैरह के बर्तन हैं ये दैनिक यूज़ के। चाय की केटली, ये देखिए चाय की केटली, कितनी प्यारी सी केटली है ये, छोटी सी। और ये क्या चीज़ है भाई, ये कुछ होगा, मेरे समझ से परे है, लेकिन ये भी बर्तन है कोई। और ये चाकू वगैरह हैं सब, मतलब वो कुछ वैसा खाते समय कट करने के लिए वाला मामला है। देख रहे दोस्तों, जब हम संग्रहालय में, तो यहाँ पर फल कैसे आ गए, ये देखिए फल देखिए, संग्रहालय में फल रखे हुए हैं। किस चीज़ के हैं बताऊँ? ये कागज़ और मिट्टी की लुगदी से बनाए हुए फल तैयार किए गए हैं। ये 20वीं शताब्दी के हैं, ये सारे 20वीं शताब्दी में बनाए गए के हैं ये सारे, अलग। और ये देखो हाथ के पंखे, कितने प्यारे पंखे हैं हाथ के। हाथी दांत में चंदन, सिल्क व सूती कपड़े से निर्मित हैं ये सारे, चंदन से ये होगा उस समय के पंखे। ये शाही चौपड़ है, चौपड़ का जो खेल होता था, हाथी दांत व उससे और रेशम वगैरह से निर्मित है ये, मोती कपड़ा लगे हुए हैं इसमें। रथ दिखा देता हूँ, रथ देखिएगा, ये भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कालिया दमन मूर्ति, नित्य गाय, मयूरी झूला, श्रृंगारदान। तो श्रृंगारदान ये होगा, ये श्रृंगारदान वगैरह, ये सब चीज़ें। और ये देखिए लकड़ी के अलग अलग आइटम। संग्रहालय के बिल्कुल टॉप पर आ गए हैं। तो ये पूरा संग्रहालय के हम टॉप पर हैं, और यहाँ से पूरे भरतपुर का आप व्यू देख सकते हैं, पूरा व्यू भरतपुर। लेकिन किले को रख रखाव नहीं रखा गया काफ़ी दिनों, तो उसके बाद ही सब गड़बड़ हो गया। वो देख रहे हैं, ये देखिए कितनी चौड़ी दीवार आपको चमक रही होगी, इतनी चौड़ी, और चारों तरफ पानी भरा हुआ है किले के। तो उस दौरान एक पानी भर ताकि दुश्मन आक्रमण न कर सके, और ये किला कभी जीत नहीं पाए, मुगल कभी नहीं जीत पाए इसे। और ये विजय किला रहा अपने समय का। और ये सब इसमें किले में ही लोग रह रहे हैं उस दौरान से। वो ज़रा आप देख रहे हैं गुम्बद चमक रहा है, वो किशोरी महल का गुम्बद है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर, काफ़ी अच्छा है यहाँ पर भी। तो दोस्तों हमने अभी उधर कराई थी फोटोग्राफी, ऊपर जाकर इधर घूमे थे, और अब हम चल रहे हैं बाहर। और क्योंकि तो हम जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से अब जा रहे हैं वापस। ये संग्रहालय बना दिया गया है भरतपुर किले का, और जो मेन किला है वो डीग में है, और वहाँ हम जा नहीं पाएंगे। और यहाँ का किला ज़्यादातर खंडर हो गया, या फिर जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उस ज़माने से, उन्होंने अपने मकान उसके किले के अंदर बना लिए। बस यही समस्या यहाँ पर हुई है। खैर कोई नहीं, जो भी है अच्छा है। मतलब कुछ में इसमें रिकन्स्ट्रक्शन चल रहा है, और कुछ में मरम्मत का कार्य भी चल रहा है। तो सही रहा हमारा भरतपुर आना भी। मैं आपको अभी एक चीज़ दिखाता हूँ, उसे देखिएगा। ये तो भरतपुर किले का संग्रहालय का परिचय है, इसमें आप शायद नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अभी एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। पहले ये पढ़ लीजिए। बड़े आकार के इस पहाड़ में सामूहिक भोज्य सामग्री तैयार की जाती थी, और भरतपुर रियासत काल का ही पाया गया है। और ये देखिए
अरे नहीं दिखा ना, हाँ अब दिखेगा। ये कढ़ाई है, इसमें खाना बनता था, पता ना कितना खाना आएगा इसमें, कितने दिन में बनता होगा। ये देखिए कैसे काली नहीं है, थोड़ा सा ऊपर से देखिए इस तरह से। तो ये था हमारा लास्ट दृश्य यहाँ का। जाते जाते आप एक बार ये देख लीजिएगा इधर से जो मैंने दिखाया था। और अब चलते हैं। जैसे ही अनु को गोलगप्पे दिखे तो अनु पागल हो गई गोलगप्पे खाने के लिए, उसे गोलगप्पे ही खाने थे। और उधर उस संग्रहालय के सामने ही गोलगप्पे थे, उसे गोलगप्पे खाने थे। मैंने भी खाओ गोलगप्पे, वो टूट पड़ो। हाँ देख लेंगे एक आध गोलगप्पा, हम भी देख लेंगे। गोलगप्पों के हमारे बौखला जाती है। मैं देखूँगा एक गोलगप्पे खाने में हमने खा लिए 80 रुपये के गोलगप्पे। और अब इस संग्रहालय के साथ इस ब्लॉग की करते हैं समाप्ति। और अब जहाँ भी जाएंगे वहाँ का ब्लॉग नया आएगा, तो तब तक के लिए बाय।